आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है आभूषण। हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है, तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। कई बार जीवन में हम उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए। कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक, और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देती। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोचकर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना। उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन। इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, पुरुषार्थ करता है, कमाता है। कमाना क्या है? अधिकतर लोग कहते हैं कमाना अर्थात धन या संपत्ति। और क्या कमाते हैं और क्या ही अर्जित करते हैं? वास्तविक प्रश्न ये है कि ऐसा क्या है जो वास्तविक रूप से अर्जित करने योग्य है? वो है व्यवहार, ज्ञान और संतोष। क्यों? क्योंकि आप जब इस संसार से चले जाएंगे तो आपकी धन या संपत्ति आपको विदा करने नहीं आएंगे। आपको विदा करेंगे आपके अपने, जिनके साथ आपका व्यवहार था। इस संसार में कई सारे मनुष्य धन अर्जित कर सकते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो व्यवहार, ज्ञान और संतोष अर्जित करता है, इसे सब में बांटता है। तो यही कीजिए। संसार में मैं कुशल साथी के रूप में प्रसिद्ध हूं। अब ऐसा भला क्यों है? क्योंकि मैं क्षण प्रति क्षण रथ की डोर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थामे रखता हूं। जैसे ही रथ मार्ग से भटकने लगे, उसी क्षण उसे मार्ग पे ले आता। बस इसीलिए सब मुझे कुशल सारथी कहते हैं। अब आपको भी आपके जीवन में कुशल सारथी बनना होगा। अर्थात आपको रथ नहीं चलाना है, बस भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। कभी कभी जीवन में ऐसे कार्य आते हैं जिसमें मन को रस नहीं मिलता, तो मन जो है बार बार उस मार्ग से भटकने लगेगा, उस मार्ग से विचलित होकर कहीं और ही जाने लगेगा। तब आपको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पाना होगा। इसकी डोर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थामे रखनी होगी, और जैसे ही मन भटका उसे मार्ग पे ले आएंगे, पुनः भटकेगा, पुनः मार्ग पे ले आएंगे। स्मरण रखिए, जब आप अपने मन पर नियंत्रण पालेंगे, जीवन पर नियंत्रण पालेंगे। अपने जीवन में कुशल सारथी बनिए। मन चाहे स्थान, मन चाहे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
मनुष्य भक्ति करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, और शक्ति मिलने के पश्चात भक्ति भूल ही जाता है, शक्ति की आसक्ति में खो जाता है, और वहीं से उसका विनाश आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति से मिली शक्ति किसी और का हित करने के लिए होती है, किसी और के लिए कोई शुभ कार्य करने के लिए होती है, ना कि किसी के विनाश के लिए। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो कुदाल होती है ताकि हम धरा को खोद सके, एक गड्ढा बना सके और फिर एक नए वृक्ष को जन्म दे सके। एक वृक्ष जो अन्य जीवों को फल प्रदान करेगा, यात्रियों को छाया प्रदान करेगा। किंतु यदि इसी कुदाल का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल हमारी ही होगी। इसलिए जीवन में जो भी शक्ति आपके पास आती है, भले ही भक्ति से या कहीं और से भी, इसका सदुपयोग करना सीखिए। हमारे जीवन में जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आयु में, पद में या समृद्धि में हमसे छोटा है, तो हम बड़ी हीन भाव से उसे देखते हैं, समझते ही नहीं कि इस व्यक्ति का भी अपना कोई अस्तित्व है, इसका भी अपना कोई महत्व है। हमें लगता ही नहीं कि हमारे समक्ष खड़े रहने योग्य है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, शून्य का क्या मूल्य है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं, शून्य का क्या मूल्य है? किंतु जब यही शून्य किसी संख्या के साथ आके जुड़ जाता है, किसी अंक के साथ जुड़ जाता है, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। अर्थात इस शून्य का मूल्य तो है। और इसी प्रकार होते हैं कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में भी। उन्हें देख के लगता है कि इनका तो कोई मूल्य नहीं है, परंतु यही व्यक्ति जब किसी के साथ आके जुड़ जाते हैं तो उसके मूल्य में ये वृद्धि लाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मूल्य नहीं है। यदि हम धनुष की बात करें तो उसके लिए भी एक रस्सी की आवश्यकता होती है जो प्रत्यंचा का कार्य करती है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष किसी कार्य का नहीं है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष का अस्तित्व ही अधूरा रह जाता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, सबका अपना एक मूल्य है। कनक कितना सुंदर शब्द है ना। इसके कई सारे रूप हैं, कई सारे अर्थ भी हैं। पहला अर्थ स्वर्ण अर्थात संपत्ति, दूसरा अर्थ धतूरा अर्थात पौधे का एक बीज जो अत्यंत मधुशाली होता है। यदि अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो ये विष का भी कार्य करता है। ये वही धतूरा है जिसका उपयोग महादेव की पूजा में किया जाता है। अब ये प्रश्न है कि स्वर्ण और धतूरा, इन दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि ये दोनों ही मनुष्य को मध देते हैं। धतूरा मनुष्य को मध तब देता है जब उसका सेवन किया जाए, किंतु स्वर्ण धन संपत्ति, मनुष्य इसे पा भी ले उतना ही पर्याप्त है। वो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को वश में कर लेता है। मनुष्य धन के मद में चूर हो जाता है, क्योंकि जो जितना चमत्कारी है, जितना अमूल्य है, उसे संभालना भी तो उतना ही कठिन होगा। नहीं, स्मरण रखिएगा, धन, स्वर्ण, संपत्ति, ये धतूरे से कहीं अधिक विषक्त हो सकते हैं। तो इन पे संयम का एक कवच बनाए रखिएगा और विवेक की शक्ति के साथ इसका उपयोग कीजिए, तभी कल्याण होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।